हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने अंतरराष्ट्रीय संगठन को देख रहे हैं, वो कब बने हैं और उनका हेडक्वार्टर किस शहर में है। ये देखो जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है, ये 1945 में बनी है और न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है और 193 देश इसके सदस्य हैं। और यूनाइटेड नेशन को अगर आप देखोगे, जब से इसकी स्थापना हुई है, भारत तभी से इसका सदस्य भी है। ओके, और इसके एंटोनियो गुटेरस महासचिव है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। यूएनएससी के बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये भी 1945 और न्यूयॉर्क। और ध्यान रखोगे 15 इसके सदस्य देश। अब इसमें कैसे 15 सदस्य देश डिसाइड होते हैं? इसमें होते हैं कि 5 तो है इसके परमानेंट, ठीक है, और 10 जो है वो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। यानी कि 10 कंट्री बदल बदल के हर 2 साल के लिए चुन लिए जाते हैं। तो ऐसे इसके टोटल ये आप 15 बताओगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। लेकिन पेपर में इसमें ऐसे पूछा जाता है कि भाई स्थायी बताइए और अस्थायी बताइए। तो स्थायी आप 5 बताओगे और अस्थायी आप 10 बताओगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, ये है 1946। हेडक्वार्टर इसका सेम न्यूयॉर्क के अंदर है और 190 देश इसके सदस्य हैं। तो देखो न्यूयॉर्क वालों को एक साथ हमने लिख लिया है। ओके, अब देखते हैं अगला। ये है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, और 1965 में इसकी स्थापना हुई है और न्यूयॉर्क के अंदर 177 देश इसके सदस्य हैं। आप बेशक सदस्यों को मत याद रखो, हाँ आप जिसके मैं बोलूं उसको याद रख लेना। जैसे कि 193 वाले को याद रख लो, यूनाइटेड नेशन वाले को, वो इंपॉर्टेंट था। बाकी आप आगे मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जरूर याद रखो कि उसका हेडक्वार्टर कहां है और उसकी स्थापना कब हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। अच्छा, न्यूयॉर्क वाले हो गए। अच्छा, हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक अगर आप देखोगे तो 1944 में इसकी स्थापना हुई है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। 189 देश इसके सदस्य हैं, इज इंपॉर्टेंट। और अगर आप देखोगे इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, वो है अजय पाल सिंह बंगा। ठीक है भाई, अजय पाल सिंह बंगा, ये भारतीय मूल के हैं। ओके, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो आईएमएफ। देखो ये जो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक है अमेरिका। तो अमेरिका ही इसका अध्यक्ष भी चुनता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। और वर्ल्ड बैंक जो डेवलपिंग देश होते हैं ना, विकासशील देश होते हैं, उनको पैसा देता है। इसको देता है ये, विकासशील देशों को देता है। ओके भाई, विकासशील देशों को पैसा देता है ये। क्लियर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। अच्छा, अब आते हैं आईएमएफ पर। आईएमएफ भी सेम आपका 1944 स्थापना, वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर, 190 इसके सदस्य देश है। आईएमएफ डूबती हुई अर्थव्यवस्थाओं को पैसा देता है, जैसे पाकिस्तान, ठीक है, जैसे श्रीलंका, ऐसे ध्यान रखना सान। और आईएमएफ पे जो ज्यादा प्रभाव है यो यूरोपियन यूनियन का मिलेगा आपको। ठीक है बच्चे, वो किसका है? यूरोपियन यूनियन का। तो यूरोपियन यूनियन ही इसका अध्यक्ष भी डिसाइड करता है। तो इसकी जो होती है वो एमडी होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है क्रिस्टलिना जॉर्जियावा अभी। और डिप्टी एमडी यानी कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, वो गीता गोपीनाथ है। ओके, क्लियर हो जाएगा। तो आईएमएफ का काम डूबती हुई अर्थव्यवस्थाओं को पैसा देना, और उसका लीडर कौन चुनता है? यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा शेयर धारक है आईएमएफ के अंदर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी, 1956 में इसकी स्थापना हुई है। वॉशिंगटन डीसी के अंदर हेडक्वार्टर, 184 देश इसके सदस्य है। आपको ये वाले बिल्कुल याद रखने हैं पेपर के लिए। ठीक है, यहां से ही चांसेस है कि यहीं से तुम्हारे बन जाएंगे। अब अगला पर चलते हैं भाई। देखो अगला है कौन सा? अंतरराष्ट्रीय विकास संघ आईडीए, 1960 में इसकी स्थापना हुई है। वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, वहां पर हेडक्वार्टर है और 173 इसके सदस्य देश है। 173। ओके, मत याद रखो बेशक उसको, लेकिन एक बार देख लो कि हाँ कुछ है वॉशिंगटन डीसी में, यहां पर भी। अब चलते हैं इटली के रोम, वहां किसका हेडक्वार्टर है? खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। 194 देश इसके सदस्य हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम। एफएओ कहां है? इटली के रोम में। कब हुई है? 1945 में स्थापना। ओके, अब देखते हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम। ये अगर हम देखेंगे 1961 में इसकी स्थापना, रोम इटली के अंदर हेडक्वार्टर है, 88 देश इसके सदस्य हैं। बेशक इसको तुम याद मत रखो, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं।
हाँ ये इंपॉर्टेंट हुआ, यूरोपियन यूनियन ईयू, ठीक है भाई, 1993 में इसकी स्थापना हुई है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है और 27 इसके सदस्य देश है। यूरोपियन यूनियन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बना और FAO हमारे लिए इंपॉर्टेंट बना था, ठीक है भाई। अच्छा नाटो, अब देखते हैं नाटो के बारे में थोड़ा सा, ठीक है भाई। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1949 में आपका बना है 4 अप्रैल को, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। अब इसके 32 सदस्य हो चुके हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अब इसके 32 सदस्य हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना है भाई, ये बना है 7 अप्रैल 1948 को और जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है। देख रहे हो जिनेवा वाले कितने सारे हैं, ठीक है, तो हमने एक साथ लिख लिए वो ताकि तुमको कोई दिक्कत ना आए। 194 देश इसके सदस्य हैं। देखो एक बार मैं आपको गिनवाऊं, रेड क्रॉस का, WHO का, ILO का, ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और इनके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ही मिलेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं अभी हम देख रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, उसका कहां हो गया, ये 1948 में स्थापना हो गई। WTO भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 1995 में इसकी स्थापना हुई है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, 164 देश इसके सदस्य हैं, मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन ये वाला मत ध्यान रखना, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि इसकी स्थापना कब हुई है और हेडक्वार्टर कहां है। अच्छा, रेड क्रॉस 1863 में इसकी स्थापना हो गई थी और जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिल जाएगा, इज अ इंपॉर्टेंट। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में इसकी स्थापना हुई है और जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है। 185 देश सदस्य हैं। देश मत याद रखो, लेकिन ये याद रखो कब स्थापना हुई है, ठीक है। अब WIPO को देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, WIPO 1967 में इसकी स्थापना है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। ओके, अब हम देखते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन, 1951, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बेशक मत रखो याद, लेकिन ये यहां से यहां तक तो जरूर ही रखने हैं, ठीक है। नाटो को भी याद रखना है और ये यहां तक ये जरूर ध्यान रखने हैं। अब आते हैं आगे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC कब है, 2006 में और जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है। 47 इसके सदस्य देश हैं। ओके, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR, ये दोनों ही याद रखने, हमें ध्यान रखना। 1993 में इसकी स्थापना है। 1993 में जब यूरोपियन यूनियन बना था, तो ध्यान रखना 1993 में ही ये भी है, तो दोनों को 1993 से जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेड। अब देखते हैं पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन OPEC, 1960 में स्थापना, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर हेडक्वार्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट OPEC, ध्यान रखना। अच्छा, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि TTBT, 1996 में स्थापना है, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर हेडक्वार्टर है। बेशक मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA इंपॉर्टेंट है, 1957 में इसकी स्थापना है। वियना ऑस्ट्रिया के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। ओके, अगला देखते हैं, कॉमनवेल्थ की बात कर रहा है, राष्ट्रमंडल, 1926 में इसकी स्थापना है और लंदन के अंदर आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रमंडल का भारत भी सदस्य है ना भाई। यूनेस्को, ये 1946 है, 16 नवंबर को पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 193 देश इसके सदस्य हैं, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। अच्छा, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अब देखते हैं आगे OECD की, इसका आप देख सकते हो एक बार, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, 1961 में इसकी स्थापना है। पेरिस के अंदर इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। 37 इसके सदस्य देश है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इंटरपोल को देखते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पुलिस को देखते हैं। 1923 में इसकी स्थापना है। लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 192 इसके सदस्य हो जाते हैं लियोन फ्रांस के अंदर। ओके भाई, हेडक्वार्टर है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना है और मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और 69 कंट्रीज के सदस्य हैं। नया सदस्य इजराइल है। ओके भाई, अगर हम देखें AU, अफ्रीकन यूनियन, 55 देश आते हैं इसमें। 2002 में इसकी स्थापना हुई है। अदिस अबाबा इथियोपिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP इज अ इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। 1972 में इसकी स्थापना हुई है।
नैरोबी केनिया में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। केनिया आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर देखने को मिलेगा ये देश। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी कि आसियान 1967 में इसकी स्थापना हुई है। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। 11 इसके सदस्य देश हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अगला हम देखें आईसीजे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 में इसकी स्थापना हुई है। 1946 से वर्क करना शुरू कर दिया था। हैग नीदरलैंड है ना भाई, हैग नीदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 193 देश इसके सदस्य हो जाते हैं। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना। आज जो G7 को देखते हैं, G7 ये 1975 में बना है और 7 इसके सदस्य हैं। 7 कौन कौन से हैं देखो, मैं यहां पर लिखवा देता हूं। जैसे कि कनाडा हो जाएगा, जैसे कि अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि जापान हो जाएगा। ओके भाई, जापान हो गया, और उसके बाद यूके हो जाएगा, फिर फ्रांस हो जाएगा, फिर इटली हो जाएगा, और इसके साथ साथ जर्मनी हो जाएगा। क्लियर है। पहले इसको G8 के नाम से जाना जाता था, जब इसमें रूस भी था, लेकिन इन्होंने सबने मिलकर 2014 में रूस को निकाल दिया। ठीक है भाई, तो फिर ये G8 की जगह G7 हो गया। ठीक है, ऐसे भी आप जान रहे हो क्यों निकाल दिया, क्योंकि रूस ने 2013 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जो यूक्रेन का हिस्सा था उसके ऊपर। ठीक है, G20 ये 1999 में बना है। इसमें यूरोपियन यूनियन प्लस 19 देश आते हैं, तो टोटल हो गया इतना। लेकिन अब थोड़ा ये अपडेट हो गया है G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, अब इसमें अपडेट कैसे हो गया है कि भारत में जब 2023 में इसका सम्मेलन हुआ था ना, इसमें यूरोपियन यूनियन 19 देश और एक अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ दिया था, तो G21 हो गया था। समझ गए, कौन हो गया था G21। लेकिन आज भी प्रसिद्ध तौर पर इसको G20 के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन इसमें कौन कौन शामिल है, यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 देश आते हैं यूरोपियन यूनियन में, फिर 19 देश अलग हो गए हैं। ठीक है भाई, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं 19 देश अलग से, एक यूरोपियन यूनियन हो गया। यूरोपियन यूनियन अपने साथ कितने देश लेकर आया, 27। अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश आते हैं, तो कितना बड़ा ग्रुप हो गया G20। ठीक है भाई, चल, तो अगर हम देखें G20 असल में क्या है, G21 है, क्योंकि उसमें अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन और 19 देश शामिल है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। लेकिन फेमस तौर पर G20 ही बोलते हैं उसको, G21 को, तो इसलिए वहां G20 लिखा हुआ है। ब्रिक्स, ठीक है भाई, 2006 में इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, और इसके सदस्य देश अब कितने हो गए, 11। ठीक है, कितने हो गए, 11। 11वां कौन सा जुड़ा है, 2025 में इंडोनेशिया जुड़ा है। ठीक है, 11वां। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। जब आप ब्रिक्स की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको वहां पर बताया जाएगा कि 2025 में 11वां कौन सा जुड़ा है, इंडोनेशिया। ठीक है, आ जाओ। अगर बोलते सार्क को देखते हैं, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ, यह है सार्क। 1985 में स्थापना। काठमांडू नेपाल के अंदर हेडक्वार्टर है और 8 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से हैं सार्क वाले, देखो, हमारे पड़ोसी देश 7 तो है जो जमीन के थ्रू लगते हैं, और 2 है जो पानी के थ्रू लगते हैं। टोटल कितने हो गए, 9 हमारे पड़ोसी देश हो गए। राइट बात है। 7 जमीन वाले कौन से हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना। ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। 7 जमीन वाले हो गए। 2 हो गए पानी वाले, एक श्रीलंका और एक मालदीव। ठीक है, कितने हो गए टोटल, 9। अब इसमें से बस चाइना को हटा दो। ठीक है, तो कितने बचे, 8 इसके सदस्य हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बस इतनी सी तो आपको ध्यान रखनी थी। अब देखते हैं SCO, संघाई सहयोग संगठन, 2001। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 2001। और बीजिंग चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, 10 इसके सदस्य हैं। अब अगर हम देखें बिम्स्टेक को, ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। बिम्स्टेक को अगर आप देखोगे तो ये 1997 में बना है और ढाका के अंदर हेडक्वार्टर है और 7 इसके पास सदस्य देश है। ओके, क्लियर हो जाएगा। अगली बार 2026 और 27 की मेजबानी बिम्स्टेक की बांग्लादेश ही करेगा। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखो, बांग्लादेश ही करेगा मेजबानी। क्वाड को देखते हैं। क्वाड में आते हैं भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड बना था 2007 में, लेकिन ये दोबारा से सक्रिय हुआ है 2017 में। तो पेपर में आपके 2007 भी पूछ लिया जाता है, 2017 भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये 2007 में ही बन गया था, 2017 से दोबारा से ये रीएक्टिव हुआ है क्वाड। ओके, और क्वाड कंट्रीज जो एक साथ
एक्सरसाइज करते हैं नेवी की, उसको मालाबार बोला जाता है। हमारी आज की क्लास, ओके, हमने इसमें अपने अंतरराष्ट्रीय संगठनों को देखा कि उनकी स्थापना कब हुई है, कितने सदस्य देश हैं, कहां